नमस्ते। माय डियर फ्रेंड्स, विष्णु दत्त शर्मा श्री पंत में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे एक सीरीज है चाय पे चर्चा, जिसमें लाइव आके जिंदगी के पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। आप भी हमसे जुड़कर लाइव में ज्वाइन करके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड है। और जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए लाइव को। जी, स्टार्ट करते हैं। कार्तिक का पवित्र महीना है, जिसमें हमारी सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आती है। तो ये पूरा एक तरह से आध्यात्मिक है। तो इसमें हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है गॉड टू सी ग्रेट हो। छोटा सा मेरी कुछ बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और आप भी अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को यूएनए ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। उनके सबसे पसंदीदा भजन, सबसे को खींचा क्यों, सबसे ज्यादा ही पसंदीदा था वो। प्रातःकालीन प्रार्थना में हमेशा ये गीत सुनते थे, गाते थे। आप बताइए कौन सा था। तुलसीदास जी रचित द्वारा मानते हैं कुछ लोग, लक्ष्मणाचार्य आचार्य जी के द्वारा इसको रचित मानते हैं। गुजराती भाषा में है। अ, हाँ, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर चर्चा स्टार्ट करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, रहीम, करीम, अनेकों नामों से भगवान को जाना जाता है। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जिनकी कृपा से, जिनकी वजह से मैं ईगोला पे सरवाइव कर पा रहा हूँ और आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे मिसिस ब्रगेंजा के बारे में। मिसिस ब्रगेंजा कहती हैं, जिंदगी के हर मोड़ पे हमें गॉड मिलता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पे हमें गॉड मिलता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। आपको भी कई बार मिला होगा। तो हमें मिसिस ब्रगेंजा का ये कथन हमेशा याद रखना है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें गॉड मिलता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। आपको भी कई बार ऐसा फील हुआ होगा, अनुभूत हुआ होगा। देखिए, यहाँ पे हम लाइव चर्चा में टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड करते हैं। आप किसी किताब या कहीं से लिया हुआ नहीं है। जो हमने आज तक महसूस किया है, ऊपर वाले की दया से, गुरु जी महाराज की कृपा से, वही आपके सामने बता रहे हैं। अब आप मेरी हंसी पे एक गाना गुनगुना सकते हैं। मेरी जवानी का मशहूर गीत है, शायद सुना हो।
गजल गायक जगजीत सिंह का है। तुम इतने मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। देखिए, क्या गम है नहीं है, लेकिन बताने लायक तो बिल्कुल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉड टू सी ग्रेट हो। तो मिसेस ब्रिगेंजा कहती हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें गॉड मिलता है, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। कभी आपको जिंदगी में बारिश हो रही है और आपको हेल्प की जरूरत है, छाते की जरूरत है। अचानक से कोई आ जाता है और वो कहता है आप मेरी छाता यूज कर लीजिए, या वो छाते में आपको ढक देता है। अब छाता एक व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन आधा वो भीगता है, आधा आप भीगते हो, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है कि किसी ने मेरी हेल्प। अचानक से आपको हॉस्पिटल या एग्जाम देने जाना है, और ओला बुक करने का या टेम्पो लेने का आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और टेम्पो तो बहुत धीमे जाता है, आप बहुत लेट हो जाओगे, आप मिस कर दोगे। तभी अचानक से एक स्कूटी आती है, अचानक से एक बाइक आती है, और वो कहते हैं कि मुझे भी बिल्कुल वहीं जाना है जहां आपको जाना है। या फिर आपको पैसे की सख्त सख्त से सख्त जरूरत है, और कोई आपका चाहने वाला, शुभचिंतक, रिश्तेदार, दोस्त आपके पास आता है, और वो कहता है कि भाई दिवाली पे मुझे गोल्ड खरीदना था, गोल्ड इतना महंगा हो चुका है, मैं खरीद नहीं पाऊंगा, मुझे इसको ब्याज पे देना है। और आपको ब्याज पे दे देता है, आपका काम चल जाता है। तो जिंदगी के हर मोड़ पर हमें गॉड मिलता है, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो जाने अनजाने में जानकार हो सकता है, अनजाना हो सकता है, कि कभी अनएक्सपेक्टेड किसी ने हेल्प की है, तो वो हेल्प करने वाला सुरेश, महेश, दिनेश, कमलेश, बिमलेश था, जिसे आप जानते थे, या ऐसा था जिसे आप नहीं जानते थे। लेकिन वो सुरेश, महेश, दिनेश, कमलेश, बिमलेश, सोना बाबू, काला बाबू, गोरा बाबू, फैला वालू कोई नहीं था, वो गॉड था। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें गॉड मिलता है, हम पहचान नहीं पाते हैं। वो गॉड था जिसकी तुम आपने जिसकी उसने अनएक्सपेक्टेड मदद की है आपकी, वो गॉड था। तो मिसेस ब्रिगेंजा सही कहती हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें गॉड मिलता है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प करता है, हम उसको रामलाल श्यामलाल समझ लेते हैं, लेकिन वो रामलाल श्यामलाल बिमलेश सुरेश दिनेश नहीं होता, वो गॉड था, वो गॉड है, वो गॉड ही रहेगा। दूसरी दूसरा एक पहलू है इससे संबंधित, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। सन 2012 में जोधपुर में मैं पोस्टेड था, और मैं एब्सेंट होके आरएस की तैयारी कर रहा था। कोचिंग से शाम को छुट्टी होते समय तेज बारिश होने लग गई। चूंकि उस टाइम हमारे पास स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज नहीं थी, आध्यात्मिकता नहीं थी, लेकिन ये था कि स्ट्रगल टाइम है, आरएस बनना है, ये है वो है, ये स्ट्रगल टाइम है, इसमें ये सब सहन करना ही पड़ेगा, तब जाके हम क्रीम बन पाएंगे। तो उसके तहत, लेकिन अचानक से एक मोटरसाइकिल वाले आते हैं भैया, और वो हमको बैठा के हमको हमारे कमरे तक छोड़ जाते हैं। वो अनजान थे, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश थी, और हम पूरे भीग चुके थे। पॉलिथीन में किताबें रखी हुई थी, वो सेफ थी, और हम भीगे भीगे जा रहे थे। हमने 1 घंटे तक इंतजार किया, बारिश बंद नहीं हुई, हम पैदल चल दिए। रोड पे उन्होंने हमको देख के बाइक रोकी, और हमको हमारे कमरे पे ड्रॉप किया। वो अनजान, वो व्यक्ति गॉड था। आपने भी ये कई बार महसूस किया होगा अपनी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड जो जो हेल्प होती है, या मांगने पर जो मिलती है, वो हेल्प नहीं, जो अनएक्सपेक्टेड होती है, अचानक से, ना सोचते हुए, और उस दीर्घ गंभीर टाइम पे आपको मिल जाती है। वो आपका जानकार था, अनजान था, लेकिन कोई भी था, वो गॉड था। दूसरा,
अब आगे, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, इस पे बात कर लेते हैं। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। देखिए, जब गॉड की बात आती है तो जैन धर्म का एक सिद्धांत है स्यादवाद, सप्तभंगनीय या सापेक्षता का सिद्धांत, जिसकी मैंने पिछले लाइव में भी चर्चा की थी। लेकिन जब भगवान की बात चल रही है तो यहाँ पे उसको बात करना बिल्कुल उचित है। और आपको बता दें कि इस सिद्धांत के अनुसार एक हाथी होता है और 7 अंधे होते हैं। ये जैन धर्म का सिद्धांत है और ये अशोक महान के शिलालेख नंबर 7 और 12 को की पुष्टि करता है, जिसमें अशोक महान कहता है कि सर्वधर्म समभाव की भावना को वो उजागर करता है। सभी धर्म समान है। इसमें क्या होता है, सातों अंधे, एक अंधा हाथी की सूंड को पकड़ता है, एक अंधा हाथी के पूंछ को पकड़ता है, एक अंधा उसके पैर को पकड़ता है, एक अंधा उसके सिर को पकड़ता है, और वो सब उससे अलग अलग व्याख्या करते हैं। जैसे वो कहता है कि हाथी कैसा है कि एक सांप की तरह है, पूंछ की तरह है, एक रस्सी की तरह है, एक खंबे की तरह है। तो वो अलग अलग तो सब सही बोल रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में हाथी के बारे में कोई भी पूरी व्याख्या नहीं कर पाता है। लेकिन अंशतः पार्शियली वो सब सही होते हैं। ऐसे ही दुनिया के तमाम धर्म, सारे संप्रदाय सब एक हैं और उनकी व्याख्या अलग अलग हो सकती हैं। पूर्ण रूप से वो व्याख्या नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितनी वो जानते हैं, जितनी वो व्याख्या कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सत्य है। अब इसके बारे में एक है कि आस्तिक और नास्तिक। देखिए, कई बार सीरियसली नहीं होके कई बार हम हास्य विनोद में चले जाते हैं, तो वही है, आप इसको सीरियसली मत लेना। तो जो आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या है, जो जो भगवान में श्रद्धा रखता है वो आस्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। आप यही जानते हैं। लेकिन ये व्याख्या ये व्याख्या ये व्याख्या पेपर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से गलत है। और आप ये व्याख्या नहीं लोगे। अगर आपको पास होना है तो वही व्याख्या लिखोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ये हास्य विनोद है, आप इसको सीरियसली ना लें। जैसे आस्तिक की व्याख्या है, जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखता है वो आस्था है, आस्तिक है। जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। और अगर आपको पास होना है तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद में हाँ, अब जो मिसेस ब्रिगेंजा कहती हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें गॉड मिलता है, हम उसे पहचान नहीं पाते। इसमें एक कहानी है, आपने सुनी होगी कि एक भगवान का भक्त था। बाढ़ आ जाती है और 2-4 फुट पानी उसके घर में भर जाता है। गोताखोर जाते हैं और उसको बचाने के लिए, लेकिन वो अड़ जाता है कि नहीं, भगवान आएंगे तभी मैं जाऊंगा, भगवान आएंगे तो ही मैं जाऊंगा। गोताखोर जाता है, वो उसके साथ भी नहीं आता। टायर लेके जाते हैं, उसके साथ भी नहीं आता। पानी और बढ़ जाता है, फिर नाविक जाते हैं नाव लेके कि भाई अभी भी चल चलो, वो फिर भी मना कर देता है कि मेरा भगवान पर अटल विश्वास है, वो मुझे बचाने आएंगे। देखिए आगे कहानी में क्या होता है, आते हैं कि नहीं आते हैं। और फिर पानी छत तक आ जाता है और वो छत पे खड़ा हो जाता है। एक मंजिल पूरी डूब चुकी है और उस समय एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर, आप पुष्पक विमान नहीं आता है, हेलीकॉप्टर आता है, प्रशासन द्वारा भेजा जाता है। वो उसको बुलाते हैं, जबरदस्ती खींचते हैं, लेकिन वो वापस से उसमें से वापस छत पे ही कूद जाता है। और उसने एक ही हट लगा रखी है, भगवान आएंगे और उन्हीं के साथ में जाऊंगा। अब आगे आगे आप सोच सकते हैं क्या होगा कहानी में।
हेलीकॉप्टर के बाद प्रशासन के सामने अब कोई उपाय नहीं है और वो बंदा आने को तैयार नहीं है। प्रशासन के पास भगवान है नहीं जो उसको भेज दें। थोड़े टाइम के बाद में उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है और वो ऊपर पहुंच जाता है। जाते ही पहला सवाल, आप मुझे लेने नहीं आए, मैंने आपका कितना विश्वास किया था। अटल सत्य के साथ मैं खड़ा हुआ था और मेरी जान भी चली गई, लेकिन फिर भी मैं डिगा नहीं और आप मुझे लेने नहीं आए। अब आप सोच रहे हैं कहानी में, आप बताइए क्या हुआ होगा। वो मुस्कुराए भगवान और उन्होंने कहा, नाव आई थी, आई थी। टायर आया था, आया था। गोताखोर आया था, आया था। हेलीकॉप्टर आया था, बिल्कुल आया था। वो हेलीकॉप्टर, वो नाविक, वो गोताखोर, वो मैं ही तो था। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, कैसे भक्त हो तुम। तो जो मिसेज ब्रिगेंजा कहती हैं, जिंदगी का हर मोड़ पर हमें गॉड मिलता है, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। इतनी सिद्धम, आरएचएस बराबर एलएचएस। वो भगवान ही है, अपने रूप में भेजा था भाई, आप पहचान नहीं पाए। अब जो लास्ट में जो व्याख्या रह गई है वो ये है कि G4 जीओडी गॉड होता है और भगवान होता है। इनकी व्याख्या ये है, जी से होता है जनरेटर जो उत्पत्ति करता है, ओ से होता है ऑपरेटर जो पालन पोषण करता है, और डी से होता है डेस्ट्रॉय जो संहारक होता है। ये होती जीओडी गॉड की व्याख्या। अब भगवान, भगवान, भय से होती है भूमि, जैसे होता है गगन, वैसे होता है वायु, और इसमें आ की मात्रा ऐसे अग्नि और नैसे से नील। तो ये जो भगवान है पंच तत्वों से बने हुए हैं। शुरू में जब मनुष्य सभ्यता के प्रारंभिक स्तर पर था, उसने प्रकृति को ही भगवान के रूप में स्वीकार किया, उसको उससे जोड़ दिया, तब उससे बना हुआ है भगवान। पांच तत्व हैं उसमें, और जीओडी गॉड वाला भी आपको बता दिया है, ये सब जानते हैं। ये इनकी गौण व्याख्या है जो हम नहीं कर पाएंगे। लाइव को समाप्त करते हैं। आपका ज्वाइन करने वाले हैं सुखविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया। भूषण दूशाने जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू परमार जी, इमरान कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत, ज्वाइन करने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना। लाइव को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।